अरे संसार में कोई ऐसा कोई श्रुत वक्ता होगा जो हनुमंत लाल जी को कोई नई कथा सुनाए जो हनुमान जी ने कभी सुनी ही ना हो। परंतु वही कथा सुनने के बाद, वही कथा जानने के बाद जब जब जहां जहां भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ होती है, हनुमान जी महाराज को बुलाना नहीं पड़ता। हनुमान जी महाराज बिना बुलाए ही भगवान की कथा को सुनने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को रसिया शब्द का प्रयोग किया। प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हमारे हनुमंत लाल जी महाराज बिना बुलाए ही दौड़े दौड़े भगवान की कथा को सुनने के लिए भाग पड़ते हैं। हमारे हनुमंत लाल जी भगवान की कथा के इतने रसिक हैं कि हनुमान जी को बुलाना नहीं पड़ता। जितने अच्छे श्रोता हैं उतने ही अच्छे वक्ता भी हनुमंत लाल जी हैं। क्यों भाई, हनुमान जी को कथा सुनते तो सुना, पर कथा कहते कब सुना, कब कही कथा हनुमान जी ने? बोले जब लंका में अशोक के नीचे शशोक बैठी हुई थी माता जानकी, और अशोक के नीचे शशोक जानकी को जैसे ही बैठे हनुमान जी ने देखा तो देख जानकी दीन, माता जानकी को देखते ही हनुमंत लाल जी महाराज के मन में बड़ी दया आ गई। शोक में व्याकुल जानकी माता बैठी हुई हैं, इनके शोक को मैं कैसे दूर करूं? तो बैठ गए अशोक के ऊपर, नीचे शशोक जानकी बैठी है और ऊपर अशोक पे हनुमंत लाल जी बैठ गए। और माता जानकी के दुख को दूर करने के लिए हनुमंत लाल जी ने गोविंद की कथा कहनी प्रारंभ करी, राम जी की सुंदर कथा कहना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, वरने लागा, वरने लागा, वरने लागा, वरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जो ही राम प्रभु की सुंदर कथा को हनुमंत लाल जी ने कहना प्रारंभ किया तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अशोक के नीचे बैठी शशोक जानकी का सारा शोक समाप्त हो गया।
जैसे ही हनुमंत लाल जी ने राम प्रभु की कथा कहनी प्रारंभ की, जानकी जी सोच रही हैं ओहो इतनी सुंदर कथा कहने वाला भी बड़ा सुंदर होगा। जानकी जी कहती हैं अरे भैया जो तुमने कथा सुनाई जरा सामने तो आओ, तुम भी बड़े सुंदर होगे। हनुमंत लाल जी कहते हैं महाराज माता जी केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो पूरा बंदर है। प्रेम से कहो श्री राधे। और जैसे ही हनुमंत लाल जी अशोक से नीचे कूद करके आए और जानकी जी ने जैसे ही हनुमंत लाल जी का दर्शन किया तो मुंह घुमा करके खड़ी हो गई। हनुमंत लाल जी को बड़ा बुरा लगा, भाई हम इतने अच्छे से इन्हें कथा सुनाई, इनके सामने आए और ये तो मुंह घुमा के खड़ी हो गई। और जब हनुमंत लाल जी ने अपना पूरा परिचय चूड़ामणि के साथ दिया तब जानकी माता को विश्वास हुआ और तब जानकी माता ने हनुमान जी को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी महाराज जैसा कोई वक्ता भी नहीं और हनुमान जी महाराज जैसा कोई श्रोता भी नहीं, उसके बाद भी जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए हनुमंत लाल जी दौड़े दौड़े आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुते नमत राम।